जरा इमेजिन करो, तुम एक ऐसी जेल में बंद हो जहां खाने के लिए कोई फिक्स्ड थाली नहीं आती, बल्कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे आता है जिस पर दुनिया भर के स्वादिष्ट पकवान सजे होते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये प्लेटफॉर्म लेवल 1 से शुरू होता है और नीचे जाते जाते सिर्फ जूठन बचती है। अगर तुम लेवल 48 पर हो तो तुम तक क्या पहुंचेगा, और अगर तुम लेवल 100 के नीचे हुए तो शायद तुम्हें खाने के लिए कुछ भी न मिले। आज हम इसी खौफनाक और दिमाग हिला देने वाली फिल्म द प्लेटफॉर्म को समझेंगे। कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर गोरेंग से। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक कंक्रीट के कमरे में पाता है जिसके बीचों बीच एक रेक्टेंगुलर छेद है। ये है लेवल 48। उसके सामने बैठा है एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम है त्राइमगाजी। गोरेंग यहाँ अपनी मर्जी से आया है। उसे लगा था कि यहाँ वो शांति से 6 महीने बिताएगा, अपनी पसंदीदा किताब डॉन क्विहोटे पढ़ेगा और बदले में उसे एक एक्रेडिटेड डिप्लोमा मिलेगा। लेकिन त्रिमागासी उसे हकीकत का आईना दिखाता है। वो बताता है कि इस जगह को द होल कहते हैं। यहाँ कोई कानून नहीं है सिवाय एक के, खाना। त्राइमागासी उसे समझाता है कि हर दिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे आता है, उस पर बेहतरीन खाना होता है, लेकिन वो सिर्फ तब तक रुकता है जब तक प्लेटफॉर्म आपके लेवल पर है। अगर आपने खाना बचाने की कोशिश की और प्लेटफॉर्म नीचे चला गया तो कमरे का तापमान या तो इतना बढ़ जाएगा कि तुम जल जाओगे या इतना गिर जाएगा कि तुम जम जाओगे। गोरेंग देखता है कि लेवल 48 तक आते आते खाना पूरी तरह से गंदा और जूठा हो चुका है। उसे ये सब देखकर घिन आती है और वो खाने से मना कर देता है। लेकिन ट्राइमागाजी उसे चेतावनी देता है, ऊपर वाले नीचे वालों से बात नहीं करते क्योंकि वो ऊपर हैं, और नीचे वाले ऊपर वालों को जवाब नहीं देते क्योंकि वो नीचे हैं। यहाँ इंसान की कीमत उसके लेवल से तय होती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं गोरेंग को समझ आता है कि त्रिमागासी एक बहुत ही चालाक और खतरनाक आदमी है। ट्राइमागासी के पास अपना एक सामुराई प्लस चाकू है जो खुद ब खुद तेज होता रहता है। वो बताता है कि वो यहाँ एक कत्ल के जुर्म में आया है। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक औरत नीचे आती है जिसका नाम है मिहारू। त्रिमागासी बताता है कि वो हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए नीचे जाती है और रास्ते में आने वाले अपने हर सेलमेट को मार देती है। गोरेंग उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन यहाँ मदद जैसा शब्द किसी की डिक्शनरी में नहीं है। असली मोड़ तब आता है जब महीना खत्म होता है और उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो खुद को बिस्तर से बंधा हुआ पाता है। वो अब लेवल 171 पर है। यहाँ खाना पहुंचने की उम्मीद 0 है। ट्राइमागासी उसे बताता है कि अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गोरेंग का मांस। वो गोरेंग को धीरे धीरे काटकर खाने की प्लानिंग करता है ताकि वो पूरा महीना निकाल सके। लेकिन तभी मिहारू वहां आती है और ट्राइमागासी को मार डालती है, जिससे गोरेंग की जान बच जाती है। जिंदा रहने के लिए अब गोरेंग को भी वही करना पड़ता है जिससे उसे नफरत थी। उसे अपने मरे हुए साथी का मांस खाना पड़ता है। ये घटना गोरेंग के दिमाग को पूरी तरह बदल देती है। अगले महीने गोरेंग की किस्मत बदलती है और वो लेवल 33 पर पहुंचता है। इस बार उसकी पार्टनर एक औरत है जिसका नाम है इमोगाइरी। इमोगाइरी वही औरत है जिसने गोरेंग का इंटरव्यू लिया था और उसे इस जेल में भेजा था। उसे कैंसर था और वो मरने वाली थी, इसलिए उसने अपनी मर्जी से जेल के अंदर जाने का फैसला किया ताकि वो वहाँ के कैदियों को सुधार सके और खाने के सिस्टम को ठीक कर सके। वो कोशिश करती है कि नीचे वाले लोगों को समझाए कि वो खाना बचा कर रखे ताकि सबसे नीचे वाले स्तर तक भी खाना पहुंच सके, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुनता। तब गोरेंग अपनी आक्रामकता का इस्तेमाल करता है और नीचे वालों को धमकी देता है कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो वो उनके खाने पर गंदगी कर देगा। डर के मारे लोग बात मान जाते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन टेम्पररी है। अगले महीने गोरेंग सबसे बेहतरीन लेवल 6 पर पहुंचता है। यहाँ उसका नया साथी है बहारात, जो एक रस्सी लेकर आया है ताकि ऊपर चढ़कर बाहर निकल सके। लेकिन गोरेंग के मन में कुछ और ही चल रहा है। उसे समझ आ गया है कि बातों से ये सिस्टम नहीं बदलेगा, इसे क्रांति की जरूरत है। वो बहारात को राजी करता है कि वो दोनों प्लेटफॉर्म के साथ सबसे नीचे तक जाएंगे और खाने को खुद बांटेंगे। उनका गोल है एक मिठाई को बचाकर वापस लेवल 0 तक पहुंचाना, ताकि ऊपर वाले एडमिनिस्ट्रेशन को ये संदेश मिले कि इंसानियत अभी मरी नहीं है और सिस्टम फेल हो चुका है। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं नज़ारा और भी भयानक होता जाता है। लोग भूख से पागल हो चुके हैं। गोरेंग और बहारात को खाना बचाने के लिए कई लोगों से लड़ना पड़ता है, जिससे वो दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। उन्हें लगता था कि शायद 200 या 250 लेवल्स होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म रुकता ही नहीं। वो लेवल 333 तक पहुंच जाते हैं। वहां गोरेंग को वो छोटी बच्ची मिलती है जिसके बारे में मिहारू बात करती थी। बच्ची भूखी है और गोरेंग अपना संदेश यानी कि वो मिठाई उसे खाने के लिए दे देता है। उसे समझ आता है कि वो मिठाई कोई संदेश नहीं था, बल्कि वो बच्ची ही असली संदेश है। एक ऐसी जगह जहां बच्चों का होना नामुमकिन है, वहां एक मासूम बच्ची का जिंदा रहना ही सबसे बड़ा चमत्कार और सिस्टम की हार है। फिल्म के अंत में गोरेंग उस बच्ची को प्लेटफॉर्म पर बिठा देता है ताकि वो ऊपर जा सके। वो खुद नीचे ही रुक जाता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। वो अब एक परिवर्तन का हिस्सा बन चुका है।
तो दोस्तों, द प्लेटफॉर्म सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज का एक कड़वा सच है, जहां ऊपर बैठे लोग ऐश कर रहे हैं और नीचे वाले दाने दाने को तरस रहे हैं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जब तक हम ऊपर बैठकर नीचे वालों के बारे में नहीं सोचेंगे, ये दुनिया एक होल ही बनी रहेगी।